हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे कैलकुलेशन ऑफ मोल्स के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इजी टॉपिक है और एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। और सिर्फ एक फॉर्मूला है और आप इसके सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो टॉपिक है वो ये है कि एवरेज एटॉमिक मास। देखो, जब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं ना तो वहां पे हमें है तो हाइड्रोजन के लिए हमें जो मास है वो कैसे दिखता है, हमें कुछ इस टाइप से 1.008 U, ठीक है। ऐसे ही जब कार्बन होता है, कार्बन के लिए हमें दिखता है 12.01 U, क्लोरीन के लिए दिखता है हमें 35.5 U, ठीक है। मतलब कुछ एलिमेंट्स के हमें जो मासेस हैं, एटॉमिक मास है, वो हमें कुछ इस टाइप से फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? तो वहां से कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। जो वर्ड है एवरेज, देखो जब आप जो वर्ड है हमारे पास एवरेज, ये किसके लिए यूज होता है? जहाँ पे अलग अलग चीजें होती हैं और वहां पे हम सभी का क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास में एवरेज का मतलब क्या है कि जहां पर हमारे पास किसका जिक्र हो? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, आइसोटॉप्स के अंदर हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो तो क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। लेकिन जो एटॉमिक मास है वो होता है डिफरेंट। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं एक से ज्यादा फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो तो होता है 6, लेकिन उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, ठीक है। एक एलिमेंट तो ये होता है कार्बन का। कार्बन के जो और आइसोटोप्स होते हैं वो ये होते हैं 613, कार्बन 614। तो मतलब कार्बन जो है वो इन तीन फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, ठीक है। तो ये आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के, ये होते हैं आपस में एक दूसरे के आइसोटोप्स। मतलब इनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो क्या है? सेम 6, लेकिन हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो क्या है? डिफरेंट। ऐसे ही हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी क्या होते हैं? एक होता है हमारे पास हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। एक होता है हमारे पास और ये होता है 1 3, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं जनरली, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम, ठीक है। तो देखो इनमें भी हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? एटॉमिक मास। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? आइसोटोप्स। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आइसोस्पीसीज होती हैं जिनमें एटॉमिक नंबर तो क्या होते हैं? सेम, बट एटॉमिक मास क्या होते हैं? डिफरेंट। तो जहां पर हमारे पास आइसोटोप्स आ जाएंगे, अब देखो हमसे कोई पूछ ले कि हमें बताना है कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है। तो क्या बताएंगे? 12 बताएंगे, 13 बताएंगे, 14 बताएंगे। इसीलिए हम क्या लेके चलते हैं? इसका एवरेज निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास बेरिलियम होता है, जो बेरिलियम होता है वो हमारे पास 100%, मतलब बेरिलियम का सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है 100%, कौन सा? जिसमें उसका एटॉमिक मास क्या होता है? 9 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है 4 और एटॉमिक मास क्या होता है? 9। तो हमसे कोई पूछेगा कि एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, तो यहाँ पे तो हमारे पाइस एक ही एलिमेंट है, इसका कोई आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। 100% हमें क्या मिलेगा? नेचर के अंदर हमें क्या मिलेगा? बेरिलियम 9 मिलेगा। तो इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना हो जाएगा? 9 AMU। लेकिन जहां पर हमारे पास आइसोटोप्स आ गए वहां पर हमें क्या निकालना पड़ता है? एवरेज निकालना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे। देखो आइसोटोप एवरेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए उसकी परसेंटेज एबंडेंस। परसेंटेज एबंडेंस का मतलब, जैसे आइसोटोप है, जैसे कार्बन 12, 13, 14 है, तो कार्बन 12 नेचर में कितना है? कार्बन 13 कितना है? कार्बन 14 कितना है? उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज एबंडेंस। सपोज करो हमारे पास दो आइसोटोप है, ठीक है। मैं कुछ भी लेके चल रही हूँ, जैसे मान लो एक्स है, ठीक है। एक्स के हमारे पास दो आइसोटोप है, एक है हमारे पास 90% और एक है हमारे पास 10%। तो ये जो परसेंटेज है कि नेचर में वो कितना एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज एविडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप निकालने के एवरेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? परसेंटेज एविडेंस चाहिए, ठीक है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है?
एवरेज एटॉमिक मास है उसको हम कैसे निकालेंगे, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ AAM, एवरेज एटॉमिक मास। इसको हम निकालेंगे परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप फर्स्ट, ठीक है, इनटू इस आइसोटोप का जो एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक मास। फिर हम ऐड कर देंगे परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप सेकंड और जो उसका मास है। अगर हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं तो परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप थर्ड और उसका जो एटॉमिक मास है वो, और साथ में हम किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल परसेंटेज से, ठीक है। अब देखो टोटल परसेंटेज हमेशा क्या आने वाली, 100। मान लो एक 90%, एक 10% है, बट टोटल कितने होंगे 100। एक मान लो 70 है, एक हमारे पास कितना है 20 है, एक मान लो 10 है। आइसोटोप भले ही 3 है लेकिन ओवरऑल जो टोटल परसेंटेज होगी वो कितनी होगी 100, तो हम 100 में से निकालेंगे डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास निकालने का ये फॉर्मूला होता है, और आप इस फॉर्मूले को क्या रखेंगे, बिल्कुल याद, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करके काफी सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम कुछ एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, चलो हम हाइड्रोजन का निकालते हैं। हमारे पास जो हाइड्रोजन फर्स्ट है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का जो ये वाला आइसोटोप है ये नेचर में एग्जिस्ट करता है 99.985%, ठीक है। जो ये वाला आइसोटोप है हमारे पास ये है 0.015%, और जो ये है हमारे पास ये बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट तो सारा यही हो गया 99.9%, ठीक है। तो इसको हम नेग्लेक्ट सा कर देते हैं, और वैसे मैं बता देती हूँ कि ये जो आइसोटोप है ये रेडियोएक्टिव होता है। इनके कंपैरिजन में इसकी परसेंटेज इससे भी ज्यादा कम होगी, 0.015 से भी बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको मतलब एक तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं जब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो ठीक है। अब चलो निकाल के देखते हैं। अगर मैं इसका निकालती हूँ एवरेज एटॉमिक मास, तो पहले मैं लिखूंगी फर्स्ट आइसोटोप की क्या परसेंटेज एविडेंस कितनी है 99.985, ठीक है। उसके बाद इसका एटॉमिक मास कितना है 1, तो 1 प्लस में सेकंड देखो इसकी परसेंटेज एविडेंस कितनी है 0.015, और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके एटॉमिक मास से यानी कि 2 से, और इसको हम क्या कर रहे हैं इनकी कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे हम किससे 100 से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये नियरली किसके इक्वल आता है 1.008 U, या फिर हम बोल सकते हैं 1.008 AMU। हम हीलियम के लिए निकाल के देखते हैं। तो जो हीलियम है हमारे पास उसके भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 4 और एक होता है हमारे पास 3, ठीक है। जो 4 वाला आइसोटोप है ये एग्जिस्ट करता है 99.99%, और जो 3 है वो एग्जिस्ट करता है बस 0.01%। इसके कंपैरिजन इसकी परसेंटेज बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो देखो जब मैं इसका क्या निकालूंगी एवरेज, तो क्या करना पड़ेगा हमें, फर्स्ट आइसोटोप है उसका परसेंटेज एविडेंस साथ में मल्टीप्लाई करेंगे उसके एटॉमिक मास से, यानी कि 99.99 इनटू इसका एटॉमिक मास कितना है 4, सेकंड वाले का क्या करेंगे परसेंटेज एविडेंस 0.01 और इसका एटॉमिक मास कितना है 3, और हम इसे डिवाइड किससे कर देंगे 100 से, क्योंकि ओवरऑल जो परसेंटेज है वो टोटल कितनी है 100 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आता है नियरली निकल के आता है ये 3.999 U, ठीक है। हम एटम की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट क्या लगाई है U, मतलब मैं सिर्फ एक एटम के लिए बात कर रही हूँ। तो हमने पढ़ा है इसको कि हम उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं AMU के अंदर या फिर यूनिफाइड के अंदर यानी कि U के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही हम हमारे पास उन सभी का एवरेज निकाल सकते हैं
जो किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, आइसोटोप्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने कार्बन के लिए बताया, सपोज करते हैं कार्बन है 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब मान लो मैं तुमसे पूछ रही हूं कि मुझे बताओ कार्बन 13 का एटॉमिक मास, तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि कार्बन 13 का एटॉमिक मास, तो उसका एटॉमिक मास तो कितना होगा 13। मैं बोल लूं कार्बन 12, मतलब कार्बन 12 की ही बात हो रही है, उसका हम वहां पे एवरेज नहीं निकालते हैं, क्योंकि हमने बोला है कार्बन 12, मतलब मैं 12 वाले आइसोटोप की ही बात कर रही हूँ, मतलब मैं इसी एलिमेंट के बारे में आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, बट जहां पे मैं बोल लूं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो अब हमें देखना है कि कार्बन के क्या आइसोटोप्स हैं, बिल्कुल है। तो अब इसके आइसोटोप्स जो हैं, अब हम क्या करेंगे, वहां से उसका एवरेज निकालेंगे और फिर हम बताएंगे कि इसका एवरेज एटॉमिक मास इतना होता है। ठीक है, अब देखो इनके केस में तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हाइड्रोजन के केस में हमने देखा कितना निकल के आया, ऑलमोस्ट 1.008, तो नियरली किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्या लिख देते हैं, इसका 1 लिख देते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। ऐसे ही हम देखते हैं उसके लिए हीलियम के लिए, हीलियम पे कितना निकल के आया 3.99, तो इसको नियरली हम क्या लिख देते हैं 1U, इसको नियरली हम कितना लिख देते हैं 4U। ऐसे ही जब हम कार्बन 12 का निकालते हैं तो उसके लिए जो निकल के आएगा, आप निकाल के देखना, प्रैक्टिस करना, उसके लिए जो निकल के आएगा वो आएगा 12.01U। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख देते हैं, नियरली हम इसको 12 लिख देते हैं, तो जनरली हम क्या बोल देते हैं 12 है, क्योंकि यहाँ पे जो एक आइसोटोप है वो कुछ ज्यादा ही है, मतलब ऑलमोस्ट 99% से ऊपर है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो जितना ज्यादा परसेंटेज में होगा, ठीक है, तो एवरेज उसके पास निकल के आएगा। ठीक है, अब एवरेज जो है वो किसके पास निकल के आएगा, जो ज्यादा परसेंटेज में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे हमारे पास सपोज करो हमारे पास 90 ml मिल्क है, ठीक है, मतलब टोटल हमारे पास 100 ml मिल्क है, टोटल हमारे पास क्या है, हमारे पास 100 ml या 100 लीटर लगा लो, चलो ml लगा लो, 100 ml हमारे पास क्या है, मिल्क। अब इसके अंदर जो प्योर मिल्क है वो तो है हमारे पास 90 ml प्योर मिल्क, और इसके अंदर 10 ml क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है, वाटर। ठीक है, आप इस मिल्क को पीते हो तो हमें किसका टेस्ट ज्यादा आएगा, मिल्क का, क्योंकि उसके अंदर पानी की अमाउंट क्या है, काफी कम है, और मिल्क की क्वांटिटी क्या है उसके अंदर ज्यादा है। ठीक है, अब मान लो कि किसी दिन ज्यादा पानी डल गया दूध के अंदर, तो हम बोल देते हैं ना कि अरे पानी है ये तो दूध नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पे हमें पानी का टेस्ट दिख रहा है, वहां पे हमें क्या दिख रहा है, उसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज्यादा पतला दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे वाटर क्या है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी एवरेज के आसपास वही होगा। ठीक है, इसीलिए जैसे हमारे पास हीलियम देखा हमने, तो हीलियम के अंदर जो हीलियम का ऑलमोस्ट क्या निकल गया है 4, मतलब 3.99, जो किसके आसपास है, 4 वाले के आसपास है, क्योंकि जो 4th वाला आइसोटोप है उसकी परसेंटेज 99.9% है। ठीक है, ऐसे ही जब मैं बात कर रही हूँ हाइड्रोजन के लिए, तो जो 1 वाला आइसोटोप है इसका ये 99.985% है, तो जब इसका एवरेज निकल गया वो कितना है 1.008, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, हम 1 के इक्वल बोल देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको। सपोज करो आप क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, और वहां पे मान लो लड़कियां जो है उनकी स्ट्रेंथ तो 10 है, और जो लड़के हैं वो 40, मतलब मान लो 50 लड़के हैं और 10 लड़के हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं एवरेज जब हम निकालेंगे तो बॉयज की परसेंटेज क्या आएगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि वो 50 है, और गर्ल्स कितनी है उनके कंपैरिजन में, बहुत कम है। ठीक है, अगर मान लो कि उस क्लास में 60 के 60 बॉयज होते तो क्या तुम वहां पे एवरेज निकालते, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि सारे क्या है, बॉयज हैं, वहां पे डिफरेंट चीजें नहीं है, तो जहां पे चीजें डिफरेंट होती है एवरेज हम वहीं पे निकालते हैं। जैसे हम स्पीड में निकालते हैं, गाड़ी चलाते हैं एवरेज निकालते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी हमेशा एक स्पीड से नहीं चलती है। ठीक है, कभी उसकी स्पीड ज्यादा है, कभी उसकी स्पीड स्लो है, कभी उसकी स्पीड ठीक ठीक है, तो वहां पे हम क्या लेके चलते हैं, एवरेज, वहां पे हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो एवरेज जो वर्ड है वो कहाँ आएगा, जहां पे एलिमेंट्स आइसोटोप्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है,
अब मान लो, अब हम क्वेश्चन करते हैं। आप वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करना, अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो। देखो मान लो क्लोरीन है हमारे पास, जो क्लोरीन है वो दो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट कर रहा है। एक है हमारे पास 35, जो परसेंटेज कितनी है उसकी 75%, ठीक है, और एक है हमारे पास 37, जिसकी परसेंटेज है हमारे पास नेचर के अंदर 25, ठीक है। आपको निकालना है इसका एवरेज एटॉमिक मास। पहले वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए और फिर देखते हैं, ठीक है। तो कर लिया होगा आपने सॉल्व, तो चलो देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है। परसेंटेज एबिडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप कितना है 75%, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, उसके एटॉमिक मास से। तो 75% वाला जो आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास कितना है 35। उसके बाद जो 25% वाला आइसोटोप है, ठीक है, उसका एटॉमिक मास कितना है 37, और हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 35.5, ठीक है। अब देखो 35.5 ये किसके आसपास है, 37 के पास है, 35 के पास है, 35 के पास है, क्योंकि 35 की जो परसेंटेज है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो एवरेज जो है वो किसके पास निकल के आएगा, जिसकी नेचर में परसेंटेज क्या होगी, ज्यादा होगी। एवरेज जो है वो उसी के पास निकल के आएगा। तो 35.5 जो है वो किसके इक्वल है, ज्यादा, इस वाले आइसोटोप के, ठीक है, क्योंकि इसकी जो परसेंटेज एविडेंस है नेचर के अंदर वो क्या है, दूसरे कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सिर्फ ये एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ इस एक फॉर्मूले से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास हमें दिया हुआ है कि जो फास्फोरस है उसका एटॉमिक, जो एवरेज एटॉमिक मास है वो हमें गिवन है। देखो गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस, ठीक है, हमें एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस गिवन है कितना, मान लो 46, ठीक है। तो हमें निकालनी है परसेंटेज एबिडेंस ऑफ फास्फोरस 40 एंड फास्फोरस 60, 50, ठीक है। इनकी हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। पहले आप वीडियो पॉज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमें परसेंटेज दी हुई थी, एटॉमिक मास दिया हुआ था, ठीक है। हमें क्या निकालना था, एवरेज एटॉमिक मास। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, हमें क्या सॉल्व करना है, इसकी परसेंटेज एबिडेंस सॉल्व करनी है। तो प्लीज इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें एवरेज एटॉमिक मास गिवन है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हमें गिवन था परसेंटेज और एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ पे हमें गिवन है एवरेज एटॉमिक मास। तो देखो 46 क्या गिवन है हमें, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। सबसे पहला जो इसका आइसोटोप है वो है 40 और उसकी परसेंटेज हमें निकालनी है। तो मान लेते हैं हम कि ये जो है ये x% के अंदर क्या है, नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जो ये है ये कितनी परसेंटेज के अंदर है, x के अंदर। अब ये कितने के अंदर होगा, क्योंकि टोटल कितना है 100, ठीक है। तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे, ये चाहे 20 30 कितना भी आएगा, पर ये कितना होगा, 100 में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x, ठीक है। तो 46 हमने क्या लिख लिया, इसका एवरेज एटॉमिक मास लिख लिया। अब 40 जो 40 वाला आइसोटोप है इसकी परसेंटेज है x, ठीक है, और एटॉमिक मास कितना है इसका 40। अब जो 50 है उसकी परसेंटेज कितनी है, 100 माइनस x, और ये है इसका एटॉमिक मास 50, ठीक है। और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, क्योंकि टोटल परसेंटेज कितनी है हमारे पास 100, तो 100 से क्या करते हैं, इसको डिवाइड। तो फॉर्मूला तो हमने पुट कर दिया, अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो देखो 100 को इस तरफ ले आओ,
मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये आएगा हमारे पास 40x, इसको सॉल्व करेंगे तो 5000 माइनस में 50x, ठीक है। अब देखो या तो आप x वाले टर्म को इस तरफ ले आओ, ठीक है, या फिर आप इसको लेके आओगे माइनस में हो जाएगा। तो चलो x वाले टर्म को हम इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 50x माइनस 40x इज इक्वल टू में 5000 माइनस 4600, ठीक है। ये कितना आएगा 10x और ये कितना आएगा 400। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी 40। तो जो x है वो कितना आ गया 40, यानी कि मेरे पास जो P40 वाला है उसकी परसेंटेज हमने क्या मानी थी x, तो मतलब x कितना है 40, यानी 40 वाला कितनी परसेंटेज के अंदर नेचर के अंदर है हमारे पास 40% के अंदर, ठीक है। तो जो 50 वाला है वो कितने के अंदर हो जाएगा 60 के अंदर, क्योंकि जब 100 में से हम 40 माइनस में कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन सिर्फ इस दो टाइप के पूछ सकता है वो आपसे, या तो वो आपको परसेंटेज दे देगा, एटॉमिक मास तो हमें पता ही होगा जो आइसोटोप देगा, तो ठीक है। तो मतलब परसेंटेज और एटॉमिक मास देके क्या पूछ लेगा, एवरेज एटॉमिक मास पूछ लेगा, या फिर एवरेज एटॉमिक मास देके हमसे क्या निकलवा सकता है परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो P40 है उसकी परसेंटेज है 40% और जो P50 है उसकी परसेंटेज कितनी आएगी 60%, ठीक है। और हमें जो एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 46%। तो 46 ज्यादा पास किसके है 40 के 60 के, मतलब 40 के 50 के है, ठीक है, क्योंकि जो 50 वाला जो आइसोटोप है उसकी परसेंटेज क्या है नेचर के अंदर ज्यादा है। यहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं है, 40-60 का रेशियो है, ठीक है, लेकिन फिर भी ज्यादा परसेंटेज किसकी है 50 वाले की, इसीलिए जो एवरेज निकल गया वो थोड़ा बहुत किस तरफ ज्यादा होगा हमारे पास जहाँ पे परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है। तो हम एवरेज एटॉमिक मास कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे हमारे पास आइसोटोप्स की बात होती है, मतलब जहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट कई फॉर्म्स के अंदर लाई करता है और अलग अलग परसेंटेज में लाई करता है, तो वहां पे हम क्या निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास निकाल के चलते हैं, ठीक है। जहां पर हमारे पास एलिमेंट 100% एक ही फॉर्म में लाई करेगा वहां पर हम एवरेज नहीं निकालते, क्योंकि 100% हमारे पास वही हमारा एलिमेंट का परसेंटेज होता है, ठीक है, वही हमारा उसका एटॉमिक मास होता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए हमने सॉल्व, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट कुछ एडवांस टॉपिक पे चलेंगे, हम लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे, स्टोइचियोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है प्लीज उनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।